एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का जो 6 पार्ट है स्वामी विवेकानंद, इसका दूसरा भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के विचार थे कि सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, हमेशा गरीबों की सहायता करो और उनकी सेवा करो, ऐसा उनका मानना था। यतो भी बुभुक्षिता दीना उपेक्षिता, यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन दो, और यदि कोई दीन है मतलब कोई गरीब है, उपेक्षित है, समाज से अलग है, तो ऐसे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया है कि दिव्यांग जना दुर्बला एव साक्षात ईश्वरः, दिव्यांगजन जो होते हैं, विकलांग व्यक्ति जो होता है या दुर्बल लोग जो होते हैं, जो किसी तरीके से समाज में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे लोगों की सदैव सहायता करना चाहिए। वह कहते थे कि ऐसे लोग जो होते हैं वह ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं। अतः एतेषाम् उपासना एवं ईश्वर आराधना अस्ति, इसलिए इन लोगों की सहायता करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना होती है। फिर वह आगे कहते हैं चारित्र बलम धारयत, चरित्र जो होता है वह सबसे बड़ा बल माना जाता है, इसलिए इसको धारण करना चाहिए। अच्छा व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए। अनेनेव सर्वत्र विजयो भविष्यति, और ऐसे व्यक्ति की चरित्र से जो हीन व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति कहीं पूछ परख नहीं होती, इसलिए हमें हमारे चरित्र को सदैव उज्ज्वल रखना चाहिए। दाता भव प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु, इसलिए वह ऐसी कामना करते हैं कि भगवान हमारी सहायता जब ही करता है जब हमारा चरित्र अच्छा हो। बसंत बलोक हितम चरित्र परोपकारा परम पवित्र कार्यमस्ति, वह कहते थे कि परोपकार जो होता है वह परम पवित्र होता है और हमेशा हमें परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए। परोपकार अर्थात दूसरों का भला करना, दूसरों की सहायता करना। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति, उनका मानना था कि परोपकार से चित्त शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। अनेनेव ईश्वर प्राप्ति संभवा, और इससे ईश्वर की प्राप्ति भी संभव होती है। सा वेदांत प्राचार्य स्वकीय याकलम जीवन समर्प्यामास, उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार का काम संभाला, वेदों का अध्ययन किया और उनका प्रचार प्रसार किया। और तेन हिंदू धर्म, वह हमेशा हिंदू धर्म के लिए संस्कृतश्च प्रसारते, और उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर रहते थे। सा न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी, उनका ऐसा मानना था कि हमें सिर्फ हमें भाषण ही नहीं देना परोपकार के बारे में, कुछ समाज के लिए परोपकार का काम भी करना है। इसलिए वह कहते थे हमेशा परोपकार की बातें मत करो, हमेशा परोपकार का काम भी करो, दूसरों का भला भी करो। लोक सेवका महान देशभक्ता आसीत, और वह एक महान देशभक्त भी हुए, एक महान लोक सेवक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। शिकागो नगरे, आप सभी को ज्ञात ही होगा, सभी को पता ही होगा कि शिकागो नगर, अमेरिका का जो शिकागो नगर था, उन्होंने सर्वप्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, वह सम्मिलित हुए थे। सा भारतस्य प्रतिनिधि अवत, और वह कम उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय भी बने। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः, देश में ही नहीं विदेशों में भी उनके अनेक शिष्य थे। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगनी निवेदिता, तो अंग्रेजी जो देश थे उनमें भी उनके बहुत सारे सेवक थे, बहुत सारे शिष्य थे। और भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा, तो भगनी निवेदिता जो थी उनकी बहुत सारी कृति प्रसिद्ध हुई वहाँ पर। तस्य प्रिय शिष्या, वह प्रिय शिष्यों में उनकी शिष्या थी, प्रिय शिष्य थी। सह यूनाम कृते विशिष्ट प्रेरका, वह एक विशिष्ट प्रेरक के रूप में भी आज हम सब उनको याद करते हैं। पथ प्रदर्शक च आसीत, और वह एक बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी ऊर्जस्वलानी भाषणानी, वह ऊर्जापूर्ण भाषण को देते थे। स्वाधीनता सैनिकानाम कृति प्रेरणास्पदानी, और उनकी कृतियों को पढ़कर, उनकी रचनाओं को पढ़कर हमारे देश के जो स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता संग्रामी थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेवक होते थे,
उनकी कृतियों को पढ़कर, उनकी रचनाओं को पढ़कर उनके मन में एक प्रेरणा आ जाती थी। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधात, उनका ऐसा मानना था, उठो जागो और जब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ऐसा उनका एक संदेश भी था, नारा भी कह सकते हैं हम। इत्यस्मिन् निषदा ध्येय वाक्यम, उनका ये ध्येय वाक्य भी था, एक मन की एक बात भी थी उनकी। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधना साध्यमाना एवं जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांके, ऐसा करते हुए, यहाँ पे एक शब्द आया अहर्निशम, मतलब रात दिन वह ब्रह्म कर्म साधना में लीन रहे, आजीवन कुंवारे रहे और रात दिन मेहनत करते हुए भारत की स्वतंत्रता में सहायक सिद्ध हुए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांक, जुलाई महीने की 4 तारीख को 1902 में उनका देहांत हो जाता है, वह दिवंगत हो जाते हैं या ब्रह्मलीन कह सकते हैं हम, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। स न केवलम भारते, वह न केवल भारत अपितु विदेशस्वी प्रसिद्धा, वह न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुए। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम, वह भारत के एक प्राचीन गौरव के रूप में भी आज याद किए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोरा कथयति, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यत यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद को जानना होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को यदि वह व्यक्ति जान गया तो वह हमारी संस्कृति को भी जान सकता है, पढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसा वाक्य कहा था। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद, इसका हमने दूसरा भाग पढ़ा। धन्यवाद।